गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 मैथमेटिक्स में। और मैं आपको सारे क्वेश्चंस तो नहीं कराऊंगी, लेकिन हर क्वेश्चन के कुछ कुछ पार्ट्स मैं आपको समझाऊंगी कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, आपको करने सारे क्वेश्चन हैं, मैं तो आपको सिर्फ कुछ पार्ट्स समझा रही हूँ करने किस तरीके से है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ। हमने समझ लिया है फैक्टर्स होते क्या हैं, कैसे निकाले जाते हैं। अब आपके क्वेश्चन का बी पार्ट है, फर्स्ट का बी 60। आपको 60 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। अब आप देखिए 60 किस किस से डिविजिबल होता है। ठीक है, 60 किस किस से डिविजिबल है, किस किस डिजिट से डिविजिबल है। जैसे कि 61 से डिविजिबल है। वन को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। जब 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 भी फैक्टर हुआ 60 का और 60 भी फैक्टर हुआ। अब 1 के बाद आते हैं हम 2 से। क्या 2 से 60 जो है वो 2 से डिविजिबल है? जी हाँ, डिविजिबल है। कितने टाइम्स डिविजिबल है बच्चों? 30 टाइम्स। 2 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 60। जब आप 60 का डिवाइड करेंगे 2 में तो क्या आएगा? 30 आएगा। जब 60 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। और जब आप 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 और 30 दोनों फैक्टर्स हो गए। जैसे हमने पढ़ा था 35 के फैक्टर्स 7 और 5 थे। 35 7 से भी डिवाइड हो रहा था और 5 से भी डिवाइड हो रहा था, तो दोनों फैक्टर्स थे। अब आते हैं हम 3 पे। क्या 3 से डिवाइड हो सकता है 60? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 60 होता है। वेरी गुड। फिर आप आइए 4 पे। क्या 4 से 60 डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कितने टाइम्स हो सकता है? 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, 15 टाइम हो सकता है। 60 जो है, अगर आप 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15 टाइम्स होगा। और जब 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ये दोनों भी फैक्टर्स हुए 60 के। अब आप आ जाइए 5 पे। क्या 5 से 60 डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 5 इंटू 12 टाइम्स 60, 5 12 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60। तो ये दोनों क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए 60 के। अब आ जाइए आप 6 पे। क्या 6 हो सकता है फैक्टर? बिल्कुल हो सकता है भाई। 66 से भी डिविजिबल है, 10 टाइम्स डिविजिबल है। और 10 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 आएगा। ठीक है, तो ये कुछ नंबर। अब आ जाइए आप 7 पे। 7 से डिवाइड हो सकता है क्या 60? 8 से डिवाइड हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता है। 9 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। 10 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। तो देखिए ना, 10 6 ज़ा 60, आराम से हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं किसके? 60 के। फिर आप लिखेंगे फैक्टर्स of 60 is equals to 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। अब ये सारे नंबर्स क्या हैं? फैक्टर्स हैं किसके? 60 के। ये सारे नंबर से 60 क्या हो सकता है? डिविजिबल हो सकता है। तो आपको ज़्यादा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने सारे फैक्टर्स निकाल लिए किसके? 60 के। चलिए एक और क्वेश्चन करने हैं। सेम एज इट इज़ आपको अपनी कॉपी पे सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। ठीक है, बहुत ध्यान लगाकर स्टार्टिंग करनी है, आ जाएगा आपसे। चलिए अब आते हैं हम डी पार्ट पे, जो है आपका 96। डी पार्ट क्या है बच्चों आपका? 96। अब 96 के फैक्टर्स देखिए। पहला फैक्टर तो 1 होता ही होता है, सबका होता है। तो 1 इंटू 96 इज इक्वल्स टू 96। भाई 96 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो 96 आएगा, और 96 को 96 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या हुए? फैक्टर्स हुए किसके? 96 के। चलिए
अब आ जाइए 2 पर। क्या 2 हो सकता है फैक्टर? बिल्कुल हो सकता है। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16। देखिए बड़ी बड़ी टेबल भी निकल आएंगी, आपको बड़ी बड़ी टेबल पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, वो खुद ही फैक्टर्स निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो 2 को जब आप 48 से डिवाइड 2 को 96 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया आपका 48। इसका मतलब 2 और 48 दोनों क्या हो गए? फैक्टर हो गए 96 के। अब आ जाइए आप 3 पर। 3 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा 3 96 से। कितने टाइम्स होगा? 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो 32 भी फैक्टर हो गया किसका? 96 का। चलिए, और 3 भी हो गया। अब आ जाइए आप 4 पे। 4 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कितने टाइम्स होगा? 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 24 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा? 24 टाइम्स। जब आप 96 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, मतलब ये जो 96 है वो 24 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी बड़े फैक्टर्स भी आपको बहुत आसानी से आ जा रहे हैं। अब आप आ जाइए 5 पे। 5 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, नहीं ना। 6 से डिवाइड होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। 6 1 जा 6, 3 बचा, फिर 6, तो 6 6 जा 36, 16 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा? 16 टाइम्स होगा। और 96 को जब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा? 6 टाइम्स होगा। अब आप आ जाइए 7 पे। क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। 8 से डिवाइड हो जाएगा? देखते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 12 टाइम्स हो गया। ठीक है। 9 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। 10 से हो जाएगा? नहीं होगा। 11 से हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, और 12 के बाद के तो सारे फैक्टर्स हमने निकाल ही लिए हैं, है ना। तो अब 96 के फैक्टर्स क्या आ गए बच्चों? फैक्टर्स ऑफ 96 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 एंड 96। ठीक है, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन? ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स करके समझा दिए हैं। सारे पार्ट्स आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है, ऐसे ही फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सॉर्ट आउट इवन एंड ऑड नंबर्स। आपको बताने हैं कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। अभी हमने सारे नंबर्स पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था इवन नंबर्स कैसे पता चलते हैं। जो नंबर पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाए उसे, वो तो होता है इवन नंबर, और जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो उसे कहते हैं ऑड नंबर। तो मैंने तो 2 पार्ट लिए हैं, चलिए तीसरा भी ले लेती हूँ। मैं सी पार्ट और ले लेती हूँ 71। ठीक है, 3 पार्ट्स मैंने करा दिए, 2 पार्ट्स और बचे हैं। आपको इस 5 पार्ट्स करने हैं। 3 पार्ट्स मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आपका बी पार्ट है 34, तो 34 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? बताइए। बिल्कुल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो ये क्या हुआ? इवन नंबर हुआ। कौन सा नंबर हुआ? इवन नंबर हुआ। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको कॉपी पे करना है। 320 हो जाएगा क्या 2 से डिवाइड? बिल्कुल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 0 0। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी क्या है? एक इवन नंबर है। अब है आपका 71। क्या 71 डिवाइड हो पाएगा? किसी भी 2 की टेबल में कोई ऐसी डिजिट है जिसके पीछे 1 आता है? नहीं है। इसका मतलब 71 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये क्या है? ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है ये? ऑड नंबर है। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये सारे पार्ट्स करने हैं। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। क्या है? राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन। मतलब ये जो नंबर दे रखा है इनके बीच के सारे प्राइम नंबर्स निकाल के आपको बताने हैं कि इनके बीच के कौन से नंबर्स प्राइम नंबर हैं। तो पहले हम प्राइम नंबर रिवाइज करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 2 से। ठीक है, और प्राइम नंबर्स
के जो फैक्टर्स होते हैं या तो 1 होता है या वो जो नंबर है वो खुद ही अपना एक फैक्टर होता है, मतलब 1 और उसका वो जो नंबर है वो खुद ही एक फैक्टर है, इसके अलावा उसके कोई भी फैक्टर नहीं होते, उन्हें बोलते हैं हम प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। तो ये तो बी पार्ट है, ये मत सोचिए जो पार्ट मैं कर रही हूँ वो आपको नहीं करने हैं, आपको सारे पार्ट करने हैं कॉपी पे, ये तो बस मैं आपको करने का तरीका बता रही हूँ कि आपको कॉपी पे करने कैसे हैं, ठीक है। तो आप प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? आप ऐसा करिए, पहले तो लिख लीजिए सारे नंबर्स, 80 से 100 के बीच के सारे नंबर्स लिख लीजिए। 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो ये रहे आपके सारे 80 से 100 तक के नंबर। अब आपको इनमें से छांटना है, पता लगाना है कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। 80 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 4 भी, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो भाई ये तो प्राइम नंबर नहीं है, इसको मैंने कर दिया कट। 81 है क्या प्राइम नंबर? बताइए, 81 प्राइम नंबर है? 81 का एक तो फैक्टर होता है 1 और एक और क्या होता है बताइए? बताइए बच्चों, आप निकालिए, सोचिए, क्या कोई और फैक्टर है 81 का जो हो सकता है? सोचा आपने? बच्चों 81 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो है ये 3 से भी डिविजिबल है, इसका फैक्टर 3 भी है, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। 82 ये भी नहीं है प्राइम नंबर, इसका फैक्टर भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 82 खुद में हो सकता है, और भी बहुत सारे इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आप 83 पे। तो 81 भी नहीं है, 82 भी नहीं है आपका प्राइम नंबर। अब आ जाइए आप 83 पे। 83 है क्या प्राइम नंबर? 83 का एक फैक्टर तो 1 है और खुद 83 इसका फैक्टर है, और कोई इसके फैक्टर नहीं है, इसका मतलब 83 प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर है। अब आप आ जाइए 84 पे। 84 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, ठीक है, 4 से डिविजिबल है, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है। 6 से भी डिविजिबल है। अब आ जाइए 85 से। 85 भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, और क्या कहते हैं 5 से डिविजिबल है, 85 से भी डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 86 भी प्राइम नंबर नहीं है। 87 प्राइम नंबर है? नहीं, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है। 3 2 6, 3 9 27, इस वजह से ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 88 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है। 89 भी प्राइम नंबर है। 89 प्राइम नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके फैक्टर्स में एक तो 1 आता है, ये 1 से डिविजिबल है, और खुद 89 से डिविजिबल है, ठीक है। बाकी ये किसी भी अदर देन नंबर से डिविजिबल नहीं है, इस वजह से ये भी प्राइम फैक्टर है। 90 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, ये प्राइम फैक्ट नंबर नहीं है। अब आ जाइए आप 91 पर। 91 भी नहीं है। क्यों नहीं है? 1 से है और 7 से है। 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 7 3 जा 21, इस वजह से ये भी प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक तो 1, उनका फैक्टर 1 होता है, और वो जो नंबर का प्राइम नंबर हम पूछ रहे हैं वो खुद ही है, उसका एक फैक्टर होता है, बाकी उसका अदर देन कोई नंबर नहीं होता। 92 ये भी नहीं है प्राइम नंबर। क्यों? 1 है, 2 है, ठीक है, इस वजह से ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 4 भी है, इस वजह से नहीं है ये। 93 9 10 हाँ, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है, 31 से भी डिविजिबल हो रहा है, इस वजह से ये प्राइम नंबर नहीं है।
94 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, 2 से भी डिविजिबल है ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 95 ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। 96 भी नहीं है, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 48 का भी हो जाएगा। 97 बच्चों आपका प्राइम नंबर है। क्यों है? एक तो इसका फैक्टर 1 है और खुद 97 है, बाकी ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है ये डिजिट। 98 आपका प्राइम नंबर नहीं है, 2 से डिविजिबल है ये भी नहीं है, 3 से डिविजिबल है, ये भी नहीं है, 2, 5, 10 बहुत नंबर से डिविजिबल है। तो अब आपके कौन से प्राइम नंबर्स आए, आप नीचे लिखेंगे प्राइम नंबर्स इज इक्वल्स टू, एक आया 83, एक आया 89 और एक आया 97। आया आपको समझ में? अब बच्चों आपका फोर्थ का एक क्वेश्चन है, आपको ये पूरा उतारना है। उसके बाद आप मुझे बताइए, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कौन सा नंबर सबसे छोटा होता है? प्राइम नंबर 2 होता है। वेरी गुड। राइट ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। हमने रिमेंबर पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें हमने देखा था सिर्फ 2 है जो एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी सब ऑड है। इसका मतलब कौन सा इवन प्राइम नंबर है? सिर्फ 2 है। इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑल दे रखा है। थर्ड में है राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो आप देखिए जब प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2, 3, 5 ऐसे करके चालू होते हैं। तो 2 तो इवन है और इसके बाद आ गया 3 ऑड है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है, तो इसका आंसर है 3। ठीक है, तो ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। सॉरी मैंने यहाँ 4 लिख रखा है, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन। 4 मैंने आपको समझा दिया उसके तीनों पार्ट्स। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? लिस्ट ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 and 15, मतलब 1 से 50 तक आपको सारे ट्विन प्राइम्स बताने हैं। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं? दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनकी जोड़ी मतलब ट्विन्स क्या होते हैं? जोड़ी होती है। तो जिनकी जोड़ी में डिफरेंस कितने का हो? 2 नंबर्स का हो। कितने का हो? 2 नंबर्स का हो, तो उनको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम्स। तो पहले तो आप टेबल बनाइए बच्चों, पहले हम प्राइम तो निकाल लें। तो आप टेबल बनाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये रहे आपके 1 से 50 तक नंबर। अब हम देखेंगे कौन से पहले प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 तो आता ही नहीं है प्राइम नंबर में, ठीक है। प्राइम नंबर में 2 से होता है, तो 2 प्राइम नंबर है। जी हाँ, 2 के फैक्टर्स 1 होते हैं और खुद 2 होता है, इस वजह से 2 प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 4 भी आता है, इस वजह से ये नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर सिर्फ 1 और 5 है। 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम नंबर है। 8 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। 9 भी नहीं है, ये 1, 3 से डिविजिबल है। 10 भी नहीं है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। 11 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 हैं और खुद 11 है। 12 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, सॉरी हाँ 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, ये प्राइम नंबर नहीं है। 13 के फैक्टर्स 1 और 13, तो मतलब 13 है प्राइम नंबर। 14 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। 15 भी नहीं है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। 16 भी नहीं है, 2 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। 17 है। क्यों? क्योंकि 1 है इसका फैक्टर और खुद 17 है, बाकी ये किसी की टेबल में नहीं आता, किसी से भी डिवाइड नहीं होता। 18 नहीं है प्राइम नंबर, 2 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। 19 है प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 है और 19 है। 20 भी नहीं है प्राइम नंबर, 1 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। 21 नहीं है प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 1 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 22 भी नहीं है, 1 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। 23 है प्राइम नंबर। क्यों है प्राइम नंबर? क्योंकि 23 के फैक्टर्स 23 सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है या खुद 23 से हो सकता है, इस वजह से। 24 भी नहीं है प्राइम नंबर, 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है और ये 6 से भी है, 4 से भी है। 5 भी नहीं है, 5 से भी डिविजिबल हो जाता है ये, इस वजह से। 26 भी नहीं है, 2 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। 27 भी नहीं है, 3 9 से 27 होते हैं, 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा ये।
28 भी नहीं है क्योंकि 28 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, सॉरी 4 से डिविजिबल नहीं है, हाँ 4 से डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है ये। 29 है प्राइम नंबर, क्यों? क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है और खुद 29 से डिविजिबल है, बाकी ये किसी से डिवाइड नहीं होता। 30 नहीं है प्राइम नंबर क्योंकि ये 2, 10, 3 से डिविजिबल है। 31 है प्राइम नंबर, क्यों? क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है और खुद 31 से हो रहा है, बाकी किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ये नहीं है प्राइम नंबर, ये 2 से डिविजिबल है। ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये 11 से डिविजिबल है। ये भी नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है। ये भी नहीं है, 7 की टेबल में आता है। ये भी नहीं है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 37 है क्या प्राइम नंबर? सोचिए बच्चों, मेरे हिसाब से तो 7, 8, 9, 10 37 है प्राइम नंबर क्योंकि इसके फैक्टर सिर्फ 1 है और 37 है। 38 नहीं है प्राइम नंबर, 2 से डिविजिबल है। 39 भी नहीं है क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। 40 भी नहीं है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। 41 प्राइम नंबर है। 42 नहीं है, 2 से डिविजिबल है। 43 भी प्राइम नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स 1 और खुद 43 है, बाकी ये किसी से डिवाइड नहीं होता। 44 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। ये भी नहीं है, 5 से डिविजिबल है। ये भी नहीं है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। 47 किसकी टेबल में आता है? सोचिए। 47 भी आपका प्राइम नंबर है। 48 नहीं है प्राइम नंबर। 49 भी आपका प्राइम नंबर नहीं, 49 नहीं है क्योंकि ये 7 की टेबल में आता है, तो नहीं है। 50 भी नहीं है आपका प्राइम नंबर क्योंकि 52 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 1 से 50 तक हमने सारे प्राइम नंबर्स निकाल लिए हैं, तो लिख लेते हैं। पहले हम लिखते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स अभी हम और छाटेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47। तो ये है आपके प्राइम नंबर्स। अब इसमें हमें ट्विन प्राइम्स निकालने हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था भाई? ट्विन प्राइम्स निकालने का। ट्विन प्राइम्स, अब हमें प्राइम तो पता चल गए, अब हमें ट्विन प्राइम्स मतलब ऐसे दो की जोड़ी बनानी है जिनके बीच में डिफरेंस हो 2 का। तो मुझे तो मिल रही है भाई, मेरे को तो जल्दी जल्दी पड़ रही है बस जोड़ी निकालने की। देखिए 2 और 3 की जोड़ी बन जाएगी। नहीं सॉरी 2 और 3 की नहीं बनेगी, 3 और 5 की बन जाएगी। 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है, 3 और 5 में 2 का डिफरेंस है, तो 3 और 5 की एक जोड़ी बन गई। और 5 और 7 की भी जोड़ी बन जाएगी, तो 5 और 7 की जोड़ी बन गई क्योंकि दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है और दोनों प्राइम है। 7 और 11 की नहीं बन पाएगी क्योंकि 4 नंबर का डिफरेंस है, इस वजह से। 11 और 13 की बन जाएगी क्योंकि 11 और 13 में सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। 17 और 19 की बन जाएगी, 2 नंबर का डिफरेंस है। 13 और 17 की इसलिए नहीं बन पाएगी क्योंकि 4 नंबर का डिफरेंस है, इस वजह से। 19 हो गया। 19 और 23 की नहीं बन पाएगी। 23 और 29 की भी नहीं बन पाएगी, 3 नंबर का डिफरेंस है। 29 और 31 की बन जाएगी, 2 नंबर का डिफरेंस है। 29 और 31 की बन जाएगी। 31 और 37 की नहीं बन पाएगी, 6 नंबर का डिफरेंस है। मुझे लग रहा है मैं कुछ लिखना भूल गई। 41 के बाद 43, सॉरी 41 के बाद 43, देन 47, ऐसे, ठीक है। तो 31 तक हो गया था। 31 और 37 की जोड़ी नहीं बन पाएगी। 37, 41 की जोड़ी नहीं बन पाएगी, 4 नंबर का डिफरेंस है। 41 और 43 की जोड़ी बन जाएगी क्योंकि इसमें सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस है। तो पहले आपने देखा ये क्वेश्चन कितना हेडेक था। इस क्वेश्चन को करने में पहले हमने सारे प्राइम्स लिखे, उसमें से प्राइम नंबर निकाले, फिर उसमें से ट्विन प्राइम्स निकाले, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ट्विन प्राइम्स कैसे निकलते हैं। तो अब आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे करने हैं, सब क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको अपनी कॉपी पे करने हैं और जैसे मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है उस ही तरीके से करने हैं। ध्यान रखिएगा, मेरे पास कॉपी आएगी और मुझे लगा कि आपने उस तरीके से नहीं किया है, फिर मैं आपकी डांट लगाऊंगी, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, कल हम कुछ और पढ़ेंगे। बाय बाय।